वृद्धि नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में पहुंचे रायबरेली। पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा संगठन इंडिया गठबंधन के साथ है। 2024 का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव है। अपने ऊपर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर उन्होंने कहा कि यह भाजपा सरकार है, कुछ भी करा सकती है। 4 महीने पहले यह बात कही गई थी जिसमें मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, जिसमें मैंने कहा था कि लक्ष्मी की पूजा करनी है तो घरवाली की पूजा कीजिए, जो असली लक्ष्मी घर की है उसकी पूजा करनी चाहिए। रायबरेली से इंडिया गठबंधन जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी वह जीतेगा। स्वामी ने अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के टिकट को लेकर कहा कि भाजपा क्या करती है इसको लेकर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी और जो इंडिया अलायंस में रहेंगे हमें उनकी चिंता है। स्वामी ने कहा कि जब मैंने पार्टी बना ली है तो किसी दल से विलय करने लिए नहीं बनाई है। इंडिया अलायंस के साथ एक कदम से कदम बढ़ाकर चलेंगे। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। लोग भगवान के रूप में पूछते हैं, ये तो इतने बड़े कलाकार जादूगर हैं, ये भगवान का भी सौदा कर लेते हैं, भगवान के भी सौदा कर रहे हैं। वो भगवान जो सबको जीवन देता है, वो भगवान जिसकी कृपा से सब जिंदा रहते हैं, वो भगवान जब सबको जीवन देता है, ये छलिए लोग उन भगवान को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। सबको प्राण देने वाला भगवान राम, मोदी जी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? और साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हमारी कोशिश है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन जिसको मानव कांशीराम साहब ने घर पहुंचाया था, आज वो कहीं ठहर गया है। हम उस ठहराव को खत्म करना चाहते हैं। हम बाबा साहब के मिशन को और मानव कांशीराम साहब के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन करके घर घर पर इस अभियान को चलाएंगे। आज हमारी चाहत है कि इस देश में हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने, हमारे संतों की भी एक कड़ी थी जो इस परिवर्तन की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाए हैं। वो कभी संत कबीर रहे हों, संत रविदास रहे हों, संत गुरु नानक रहे हों, इन सभी लोगों ने भी इस कर्मा को अपने अपने तौर तरीके से अपने नहीं पता है। अब हमें तो तब पता होगा जब कोई निर्णय सामने आएगा। रायबरेली में आप किस कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं? रायबरेली और अमेठी में उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। आप जैसे बयान दे रहे हैं, मुकदमा लगातार दर्ज हो रहा है। अब ये भाजपा सरकार है, कुछ भी करा सकती है। 4 महीना पहले की बात पर अब मुकदमा दर्ज करने का औचित्य क्या है? और फिर हमने किसी पर टिप्पणी नहीं की थी। हमने केवल इतना ही कहा था, अगर लक्ष्मी की ही पूजा करनी है तो घरवाली की पूजा करिए, जो घर को संभालती है, जो घर को साफ सुथरा रखती है, जो घर की बेहतरी, तरक्की और बच्चों की परवरिश से लेकर के पढ़ाई लिखाई, लालन पोषण सबका काम करती है। तो जो असली लक्ष्मी घर की है उसकी पूजा करिए। इसमें हमने विरोध किसका किया? स्वामी जी, रायबरेली में इंडिया गठबंधन का कौन सा कैंडिडेट हो जो किसको उम्मीद करते हैं, कौन होना चाहिए? इंडिया अलायंस जिसको भी कैंडिडेट बनाएगा वो जीतेगा। राहुल प्रियंका में से कौन होना चाहिए? जो भी होगा। अगर घोषणा के पहले कोई बात सुन लेंगे तो मजा फिर किकरा हो जाएगा। वो मजा बना रहे इसलिए इंतजार करना होगा। अच्छा, बदायूं से अभी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है और आपकी बेटी का क्या रहे? अब बीजेपी क्या करती क्या नहीं करती उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं है। और करती है तो अच्छा, नहीं करती तो अच्छा, ये उसका काम है। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई दखल नहीं है। बेटी के भविष्य को लेकर कोई बीजेपी खत्म होने जा रही है।
2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी की विदाई का चुनाव होगा। तो क्या संघमित्रा के लिए, इंडी के लिए, कोई इंडिया गठबंधन के लिए सीट देखी जा रही है? जो इंडिया अलायंस में रहेंगे हमें उनकी चिंता है, अगर कोई और कहीं है तो उसकी चिंता हमें नहीं है।